Hello everyone, this is Vaishali or I really welcome all of you on my YouTube channel. In this video basically we are going to do some MCQs जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे अंडरस्टैंड करने में आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड योर एपिलेप्टिक के ऊपर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू. इट्स बेसिकली सेइंग अ 9-year-old boy is sent for neurological evaluation because of episodes of apparent inattention. Over the past year, the child has experienced episodes during which he develops a blank look on his face and his eyes blink for 15 seconds. He immediately resumes his previous activity which best describes seizures in his patient. So guys, आपके सामने जो क्वेश्चन है आपको इसमें बताना है कि कौन सा सीजर आपको लग रहा है जिसमें एक बच्चा है जो कि आपका 9-year-old बच्चा है एंड उसको जो एपिसोड्स हैं अपेरेंट इन अटेंशन के आ रहे हैं ओवर द पास्ट ईयर और चाइल्ड ने एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग ब्लैंक लुक, मतलब उसका बिल्कुल एकदम से ब्लैंक लुक था उसके फेस पे और फिर वो दोबारा रिज्यूम कर जाता है जो एक्टिविटी वो कर रहा था पहले उसी एक्टिविटी को वो दोबारा करना स्टार्ट कर देता है. सो इस टाइप का सीजर कौन सा होता है? द ऑप्शन नंबर 1 यू हैव फोकल सीजर, टॉनिक-क्लॉनिक सीजर, एब्सेंट सीजर और मायोक्लॉनिक सीजर एंड यू हैव 3 seconds टू आंसर द क्वेश्चन. 1, 2 and 3. सो गाइज इस टाइप की सीजर को बोला जाता है एब्सेंट सीजर जिसके अंदर बेबी एकदम से ब्लैंक हो जाता है और फिर से वो उसी एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर देता है जिस एक्टिविटी को वो प्रीवियसली कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स रिलेटेड टू एब्सेंट सीजर. जो पहले हमने डिस्क्राइब किया है सीजर उसी से रिलेटेड आपका ये एमसीक्यू है. अ चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग एब्सेंट सीजर्स दैट इंटरप्ट हिज एबिलिटी टू पे अटेंशन. सो चाइल्ड एक्सपीरियंस कर रहा है एब्सेंट सीजर जिसकी वजह से इंटरप्शन हो रही है, उसकी एबिलिटी अटेंशन को पे करना जो है वो नहीं कर पा रहा है ड्यूरिंग द स्कूल एंड एक्टिविटीज. विच थेरेपी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट? सो गाइज इसमें आपने मुझे बताना है कि इथोसक्सेनामाइड, कार्बामेज़ेपिन, डायज़ेपाम या फिर वॉचफुल वेटिंग, इनमें से कौन सा आपको सही आंसर लग रहा है कि बच्चे का जो एब्सेंट सीजर है वो सही हो जाएगा? सो गाइज यहाँ पर जिनको आंसर नहीं पता है आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसका आंसर क्या होगा. यहाँ पर हम बात करें एब्सेंट सीजर की तो आप देख सकते हैं इन दिस क्वेश्चन ये रहा आपका फोकल सीजर, स्टेटस एपिलेप्टिस, एब्सेंट सीजर. आप देख सकते हैं इथोसक्सेनामाइड जो है वो ड्रग दी जाती है, इथोसक्सेनामाइड ड्रग दी जाती है एब्सेंट सीजर के केस में. सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इथोसक्सेनामाइड. सो गाइस लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एब्सेंट सीजर ट्रीटमेंट, विच ड्रग इज मोस्ट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंट सीजर? इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो काफी ज्यादा यूजफुल है एब्सेंट सीजर्स के अंदर? टोपिरामेट, टाइगाबिन, लेवोरेक्टम या लेमोट्रोजीन? सो गाइस यू कैन सी दैट अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर चारों ही ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इथोसक्सेनामाइड है और वैल्पोरेट है एब्सेंट सीजर में. तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सोच समझ कर देना है कि कौन सी ड्रग यूजफुल होगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंट सीजर बिकॉज इथोसक्सेनामाइड जो है वो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है. तो ऑप्शन 1 इज टोपिरामेट, टाइगाबिन, लेवोरेक्टम एंड लेमोट्रोजीन. सो गाइस आई विल लेट यू आंसर द क्वेश्चन. आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है. आई विल ऑल्सो मेंशन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. सो प्लीज मेक श्योर कीजिए आप मैं आंसर क्यों नहीं बता रही हूँ आपको बिकॉज मैं चाहती हूँ आपको इन चारों ड्रग्स का पता हो और इन चारों ड्रग्स का इसके साथ लेना देना है नहीं है, कौन सी ड्रग का इसके साथ लेना देना है. यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ. दिस इज ऑल्सो नोन एज लेवेरा और ये काफी ज्यादा यूजफुल ड्रग है. सो प्लीज गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स ताकि आपको सही आंसर क्या है वो पता चल सके और मुझे भी आपका जो नॉलेज है वो असेस हो सके. नेक्स्ट गाइस वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू जर्नलाइज्ड सीजर एंड वैल्पोरेट. जर्नलाइज्ड सीजर्स वो सीजर्स होते हैं जिसमें टॉनिक और क्लॉनिक दोनों पाए जाते हैं. उसमें इसी अनदर नेम फॉर दिस टाइप ऑफ सीजर इज ग्लैंडमा सीजर्स. ओके, सो प्लीज हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. सो बेसिकली 25-year-old वुमन विद जर्नलाइज्ड सीजर इज वेल कंट्रोल्ड ऑन वैल्पोरेट. तो गाइज उसे वैल्पोरेट दिया जा रहा है और वो काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड दे रही है.
शी इंडिकेट दैट शी इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग प्रेग्नेंट इन द नेक्स्ट ईयर। और वो कह रही है कि मुझे प्रेग्नेंट होना, और हम सबको पता है प्रेगनेंसी में कभी भी वैल्पोरेट नहीं दी जाती है क्योंकि ये बच्चे के अंदर काफी साइड इफेक्ट देती है, ये एक टेट्रोजेनिक ड्रग है। शी इंडिकेट कि शी वांट टू बी प्रेग्नेंट वन मोर टाइम। सो विद रिस्पेक्ट टू हर एंटी-सीजर मेडिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड। तो गाइज आप क्या करोगे, वो प्रेग्नेंट होना चाह रही है, वेल्पोरेट चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, सब सही था, वेल्पोरेट अब दे नहीं सकते हैं, उसको प्रेग्नेंट होना है, तो अब क्या किया जाए? ऑप्शन नंबर ए, लीव हर ऑन हर करंट थेरेपी। नो, वी कांट लीव हर ऑन हर करंट थेरेपी बिकॉज वेल्पोरेट जो काफी डेंजरस होता है। कंसीडर स्विचिंग टू लैमोट्रिजिन। तो क्या आप दूसरे नंबर की ड्रग पेशेंट को दे देंगे, वेल्पोरेट को छोड़कर, फर्स्ट ड्रग को छोड़कर आप दूसरी ड्रग पे चले जाएंगे, या फिर कंसीडर एडिंग सेकंड एंटी-सीजर मेडिकेशन, या फिर आप कंसीडर कीजिए कि आप कोई दूसरी एंटी-सीजर मेडिकेशन को ऐड कर दीजिए, पहली तो चल ही रही है, दूसरी को ऐड कर दीजिए, या डिक्रीज हर वेल्पोरेट डोज, या फिर डोज को कम कर दीजिए। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हमेशा पहले जो ड्रग दी जाती है, मान ले वेल्पोरेट चल रहा है, अगर वेल्पोरेट पेशेंट को असर नहीं दिख रहा है वेल्पोरेट से, तभी हम सेकेंड ड्रग की तरफ मूव करते हैं, तभी हम लोग ऐड करते हैं सेकेंड ड्रग, और फर्स्ट ड्रग को धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हैं। फिर सेकेंड ड्रग, अगर सेकेंड ड्रग से भी कोई असर नहीं हो रहा है, तब हम थर्ड ड्रग की तरफ मूव करते हैं और सेकेंड ड्रग को धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमको वेल्पोरेट देनी ही नहीं है। सो गाइस आंसर विल बी कंसीडर स्विचिंग टू लैमोट्रिजिन बिकॉज दिस ड्रग इज सेफ। सो वेल्पोरेट नहीं दोगे, ना ही आप सेकेंड ड्रग को ऐड करोगे, पहली भी रहेगी, सेकेंड भी ऐड कर दोगे, ये भी नहीं करोगे, और वेल्पोरेट का डोज डिक्रीज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज हम जो है ड्रग को स्विच कर देंगे, चेंज कर देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव रिलेटेड टू फोकल सीजर एंड कार्बामेज़ेपिन। सो गाइस फोकल सीजर वो सीजर्स होते हैं जिनमें पर्टिकुलर एक पॉइंट हमारे ब्रेन का कोई पर्टिकुलर एक हिस्सा है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है और अब आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हो कार्बामेज़ेपिन देके, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। A patient with focal seizure has been treated for 6 months with carbamazepine, but recently, काफी टाइम से carbamazepine चल रही है, but recently has been experiencing breakthrough seizures। उसको बार बार यानी कि carbamazepine आप दे रहे हो पर सीजर में कुछ भी फर्क नहीं है, अब आप क्या करेंगे? You are considering adding a second drug। आप सोच रहे हैं कि कोई दूसरी ड्रग भी ऐड कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट ड्रग काम नहीं कर रही है, इसको धीरे धीरे टेपर ऑफ करके सेकेंड ड्रग को हम ऐड करेंगे in the anti-seizure regimen. Which of the following drug is least likely to have a pharmacodynamic interaction with carbamazepine? So guys, इन चारों में से आप देख सकते हो फिर से वही चारों ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ड्रग है जिनको आप जिसका इंटरेक्शन कार्बामेज़ेपिन के साथ नहीं होगा? अब ये इंटरेक्शन क्या है? तो गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये जो आपकी कार्बामेज़ेपिन, ये जो कुछ ड्रग्स होती है, ये कुछ इंटरेक्शंस दिखाती हैं। लेट मी शो यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बामेज़ेपिन को मैंने ए में डाल रखा है, जिसका मतलब है कि CYP450 इंटरेक्शंस में ड्रग मेटाबोलाइज होती है, लेकिन ए कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं वो एंजाइम इंड्यूसर्स को एक्टिवेट करती हैं, जिसकी वजह से ड्रग का लेवल काफी कम हो जाता है। तो कार्बामेज़ेपिन ए ही कैटेगरी की ड्रग है। इस ड्रग के साथ फिनेटोइन, बार्बिट्रेट्स, इनके साथ आप कोई भी दूसरी ड्रग दोगे उसका लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रग के लेवल को डिक्रीज कर देती हैं। सो क्वेश्चन अगर हम वापस क्वेश्चन में जाते हैं तो आप देख सकते हो इनमें से कौन सी इंटरेक्शन जो है वो लाइकली लीस्ट सबसे कम इंटरेक्शन होगा। सो गाइज इसका आंसर आपका सी है, लिवरेक्टम। बट प्लीज मेक श्योर आप इन तीनों चारों के बारे में पता करें, ये क्या ड्रग्स हैं और ये कैसे काम करती हैं, ताकि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सके। लास्ट क्वेश्चन वी हैव दैट यू नीड टू डू, आपको करके दिखाना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी मेंशन करना है। 75-year-old woman had stroke approximately 1 month ago। 1 महीने पहले उसको स्ट्रोक हुआ है। She is continuing to have small focal seizures where she failed to respond appropriately while talking। बात करते वक्त वो फेल हो चुके, वो नहीं बात कर पा रहे। Which is the most appropriate treatment for this individual। तो आपको क्या लगता है स्ट्रोक फोकल सीजर के साथ कौन सी ड्रग आप देना चाहेंगे? अगर मैं फोकल ड्रग्स की बात करूं तो ये देख सकते हैं आप, दिस इज द फोकल सीजर और ये ड्रग रहे कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सी कार्बामेज़ेपिन, लेमेट्रम, लेमोट्रिसिन एंड डियोफेनोबार्बिटोल। सो प्लीज ये रहे आपके फोकल के ड्रग्स। और क्वेश्चन में आपके सामने है
दैट फोकल एंड स्ट्रोक। तो इनमें से कौन सी ड्रग आप देंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, एंड देन आफ्टर आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर्स। तो कुछ आंसर्स मैंने आपको बताए, कुछ आंसर्स आपको मुझे बताने हैं, बिकॉज लर्निंग दोनों तरफ से होनी चाहिए है। कुछ डाटा मैं शेयर कर रही हूँ, कुछ डाटा आपको मेरे साथ शेयर करना है अपने आंसर्स को बता के। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एनक्लेक्स या नॉर्सेट या किसी प्रकार का नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ इनरोल होने में इंटरेस्टेड हैं तो। थैंक यू सो मच।